नमस्कार मित्रों, सादर नमस्कार। मैं अतिथि संपादक यशवीर भाटी फ्रॉम ग्रेटर नोएडा, खटाना बुलेटिन शख्सियत लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। सभी जो हमारे श्रोता हैं और दर्शक हैं, उन सब का मैं अभिनंदन स्वागत करता हूं। और आज मेरे समक्ष हैं इस शख्सियत लाइव सेशन में जो खटाना बुलेटिन पूरे देश और दुनिया में आज इस लाइव सेशन की चर्चा है। और खटाना बुलेटिन का एक मात्र उद्देश्य है कि समाज में एक अवेयरनेस आए, एक जागरूकता आए। तो आज मेरे समक्ष हैं एक बड़ी शख्सियत श्रीमती आशा बंसल जी। आप दिल्ली से हैं और सबसे बड़ी बात जो ये है आपकी कि आप एक अलग फील्ड आपने चुना है। रेकी ग्रैंड मास्टर आप हैं, आप लाइफ कोच हैं और हजारों सैकड़ों लोगों को आप एक तरह से उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके मतलब जीवन को और बेहतर से बेहतर बनाने के लिए आप काम कर रहे हैं। तो मैं आशा बंसल जी, आपका इस लाइव सेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। अपने कीमती समय से मैं आपने जो है ये समय दिया है और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं इस सेशन के माध्यम से कि आप का जो लाइफ है, आपका जो जीवन है, आपका जो बचपन है, वो किन किन मोड़ से, किन किन परिस्थितियों से गुजरा है और आपकी शिक्षा और प्रेरणा, उसके बारे में आप बताएं हमारे दर्शकों को। श्रीमती आशा बंसल जी। नमस्कार। सबसे पहले तो यशवीर भाटी जी को और खटाना बुलेटिन को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया आप लोगों के समक्ष बोलने का। मैं आशा बंसल, रेकी ग्रैंड मास्टर, ट्रेनर एंड थेरेपिस्ट। और वैसे मेरा जो अपना गोत्र है वो नागर और मेरे हस्बैंड का है वैश्या, तो बंसल है। मेरा जो बचपन गुजरा, मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में थे। वो बुलंदशहर में ही गुजरा। 12th तक मैंने वहीं से पढ़ाई की। मेरे फादर का जो मतलब टाइम पे वो वहीं पर थे, उनका ट्रांसफर वहीं पर था। अब थोड़ी सी यहाँ पर और मेरी एजुकेशन मैं बताऊँ तो मैं हूँ MA, 2 सब्जेक्ट्स में मैं मास्टर्स हूँ। MA में फिलॉसफी एंड एजुकेशन और मैंने लॉ भी किया है। अब थोड़ी सी जर्नी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी आप लोगों के साथ, और हो सकता है बहुतों की लाइफ से ये रिलेट करे कि मैं यहाँ तक आई और कैसा मैं फील कर रही हूँ और क्या क्या गुजरा मेरे साथ। जब मैं छोटी थी बचपन में, तो नेचुरल सी बात है, जो गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, जिनके परिवार के लोग फादर या मदर, वो बस यही कहते हैं सबसे बड़ी गवर्नमेंट जॉब है और तो कुछ सोचना ही नहीं है। अच्छे से पढ़ो लिखो और एकदम अपनी अच्छी सी गवर्नमेंट जॉब लगा लो, IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर ये सब, और अच्छी सी नौकरी मिल जाए बस। इससे ज्यादा वो ना। और उनके रिश्तेदार भी ऐसे होते हैं, उनके पड़ोसी भी ऐसे होते हैं, वो भी सब ऐसी ही बातें करते हैं। लेकिन ये गलत है। जब एक टीचर क्लास में पढ़ा रहा होता है तो उस क्लास में एक कवि भी होता है, एक साइंटिस्ट भी होता है, एक अभिनेता भी होता है, और कितने बिजनेसमैन भी होता है। बहुत सारी चीजें होती हैं, अलग अलग फील्ड से रिलेटेड सभी उसमें होती है, लेकिन सभी को एक ही बात कही जा रही है। और यहाँ पर किस तरीके से आज 90% लोग ऐसे प्रोफेशन में हैं जो अपने प्रोफेशन से खुश नहीं। ऐसी बात नहीं, उनका जीवन चल रहा है अच्छे से, उनकी इनकम हो रही है, लेकिन उनके अंदर ईश्वर ने योग्यता कुछ और दी थी और वो कर कुछ और थे। अब मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैंने 12th की, उसके बाद मैंने लॉ किया और लॉ करने के ग्रेजुएशन की मैंने चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से, पोस्ट ग्रेजुएशन भी मैंने फिलोसफी से वहीं की। और वहाँ पर जो माहौल था, वहाँ पर भी जो स्टूडेंट्स का माहौल था, वो भी ज्यादातर सभी का ऐसा ही था, पढ़ो लिखो और आप एक गवर्नमेंट जॉब लगा लो। अब क्या होता है कि इवन मैं 10th या 12th क्लास में थी,
तो मेरा जो आप लोगों ने पूछा ना क्या अभी एक मलाल है मेरा जो शौक था वो म्यूजिक में और सिंगिंग में बहुत था। और मेरे जो फादर थे वो तो म्यूजिक और सिंगिंग को वो कहते थे ये भी कोई सब्जेक्ट है, इनमें भी कोई फ्यूचर है, और वो रेस्पेक्ट भी उनके दिमाग में इन सब चीजों की बिल्कुल भी नहीं थी। और मैं कह भी नहीं पाई कि मैं इन सब फील्ड्स में जाना चाहती हूँ। एक मैं आध्यात्मिक नेचर की बहुत थी। बहुत बचपन से मैं ये सोचती थी हम कहाँ से आए हैं, हमें कहाँ जाना है, इस पृथ्वी पर क्या उद्देश्य है हमारा आने का, ईश्वर कहाँ है, अगर है तो दिखाई क्यों नहीं देता। ये सारी बातें मेरे माइंड में बहुत ज्यादा चलती थी। लेकिन घर वालों ने जैसे भी कहा कि आपको ये बनना है, आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, तो ग्रेजुएशन के बाद मैंने भी उसकी प्रिपरेशन की। उसके बाद क्या हुआ कि लॉ लॉ की और मेरी शादी हो गई। दिल्ली में मेरी शादी हुई, मेरे फादर इन लॉ भी गवर्नमेंट में थे, मदर इन लॉ भी। और वहां पर मैंने पटियाला हाउस में एक एक साल एज ए लॉयर मैंने प्रैक्टिस की। वहां की जो वाइब्रेशन थी नेचुरली, कोर्ट में, थाने में, हॉस्पिटल में लोग दुखी लोग आते हैं और वहां की वाइब्रेशन भी ऐसी ही होती है, वो मुझसे बिल्कुल भी मैच नहीं करी। और जितने भी लोग मेरे पास आए, महिलाओं से मैं कनेक्टेड थी, तो वो किसी न अपनी प्रॉब्लम को लेकर आए कि हमें तलाक लेना है या, तो मैंने सोचा ये सब मतलब कोर्ट में जाना इनका सॉल्यूशन नहीं है। रिलेशन को लेकर बाहर आना ये इनको खुद ही सोचना चाहिए। तो मैंने बहुत सारी महिलाओं को वहीं पर समझाकर किस तरीके से आप जियोगे हैप्पीली लाइफ, वो मैंने कोर्ट में उनको उनका केस ही नहीं लिया। लेकिन इतनी बात मुझे समझ में आ गई कि ये फील्ड मेरी नहीं है। इतनी दूर आकर मेरे लिए मैंने ग्रेजुएशन की, लॉ की, एक साल प्रैक्टिस की, इन सब चीजों को छोड़ना इतना आसान नहीं था, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में यू टर्न किया। और जो मेरा देखो फिर म्यूजिक वगैरह तो मैंने फिर सोचा नहीं, जो मेरा मतलब जिसमें मुझे अच्छा लगता था अध्यात्म में, फिर मैंने फिलोसफी में मास्टर्स की। भगवत गीता में जिसमें भगवत गीता को मैंने एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा। और सब लोग हालांकि कहते थे कि आत्मा परमात्मा का विषय है, ये है वो है, मैंने मुझे करना था तो करना था। फिर उसके बाद उसमें मास्टर्स करने के बाद मैंने एक विषय के रूप में भगवत गीता को पढ़ा और रियली मैं शॉक रह गई। भगवान कृष्ण से बड़ा मोटिवेशन स्पीकर शायद दुनिया में ना हुआ है ना होगा। उन्होंने जीवन जीने की जो कला सिखाई भगवत गीता के श्लोकों में, ये किसी धर्म को लेकर नहीं हो सकते, ये मानव मात्र के कल्याण का है ये भगवत गीता। तो मैंने तभी सोचा था कि मैं इस ग्रंथ का थोड़ा फैलाऊंगी, क्योंकि जिन छोटी छोटी चीजों से लोग बहुत परेशान हैं, अगर वो इन भगवान कृष्ण के उपदेशों से शिक्षा लेंगे तो उनके जीवन में दुख तो आएगा ही नहीं। तो उस वक्त फिर जब मेरी शादी हुई दिल्ली में, हमारे 3 फ्लोर थे जिसमें कि एक फ्लोर बिल्कुल खाली पड़ा पड़ा था, सब उसमें ऐसे कबाड़ वगैरह रख देते थे। फिर मैंने ये तो सोच लिया था कि मैं अपनी आज तक की एजुकेशन को बिल्कुल भुला दूंगी और डिग्रियों को भी मैंने फाड़ कर फेंक दिया, और जो मैं चाहूंगी, जो मैंने सोचा था, जो मेरा मन है मैं वो करूंगी। ये इतना आसान नहीं था उस टाइम, लोगों ने भी मुझे बहुत बातें कही कि आप लॉ छोड़कर और ये सब कर रही हैं, लेकिन मैंने उस अपने फ्लोर को अच्छे से मेंटेन किया और वहां पर भगवत गीता की क्लास देनी शुरू की, बिल्कुल free। पहले मैंने अपने फ्रेंड सर्कल से ही शुरू किया वो सब, और जब वो लोग आई धीरे धीरे, पहले मुझे आज भी याद है 9 महिलाएं मेरी क्लास में आई और वो डेली भगवत गीता, स्टार्टिंग में तो सिर्फ 2 दिन था, लेकिन बाद में उन्होंने कहा हम ये सब डेली सुनना चाहते हैं। तो फिर मेरी रुचि और बढ़ी, सिर्फ भगवत गीता से और थोड़े से मेडिटेशन से मैंने उनकी डिप्रेशन की, एंजाइटी की, थायराइड और वो शुगर जैसी प्रॉब्लम को जब दूर किया, सिर्फ सिर्फ भगवत गीता और मेडिटेशन से, तो एक दो वो घर से बाहर निकल के आती थी, थोड़ी स्ट्रेस फ्री हो जाती थी। तो मुझे भी रियली हैरानी हुई कि ऐसा हो सकता है क्या, उन्होंने आके बताया जब से हमने क्लासेस स्टार्ट की। फिर मैंने इस क्षेत्र में बहुत वर्क करना शुरू किया।
फिर मुझे पता चला हीलिंग, डॉक्टर मिकाओ उसूई जो हीलिंग के फाउंडर हैं जापान के, उन्होंने एक कोर्स, मैंने मतलब बहुत पैसा भी लगाया, अपना समय भी लगाया, और कई बार घर के लोगों का भी थोड़ा सा कि ये होता है ना कि क्या रहे हो, हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है, आप करना क्या चाह रहे हो, उसको भी मैंने झेला। हालांकि सपोर्ट किया है, लेकिन कई बार हम दूसरे लोग समझ ही नहीं पाते कि हम करना क्या चाहते हैं। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे मैंने रेकी सीखी, और उसके बाद धीरे धीरे मैंने और बहुत सारे कोर्स सीखे। एक और चीज जो मेरे सामने मैंने महिलाओं से मिलकर देखा कि बहुत सारी महिलाएं बहुत ज्यादा टैलेंटेड और वेल एजुकेटेड हैं, लेकिन किसी कारणवश वो अपना टाइम पे काम नहीं कर पाई। मतलब या तो परिवार ने अलाउ नहीं किया, कईयों की जिससे सर्विस नहीं लगी, वो सिर्फ गवर्नमेंट सर्विस ही चाहती थी, वो नहीं लग पाई। बहुत, और इतनी टैलेंटेड, मैं आपको क्या बताऊं, मुझसे कहीं कहीं ज्यादा। और वो आज घरों में डिप्रेस्ड थी बिल्कुल, क्योंकि वो इतनी योग्यता थी उनके अंदर। तो जो फिर मैंने सोचा कि मैं इस टाइप के कोर्स लॉन्च करूं जो महिलाओं के काम आ सके। तो मैंने रेकी ग्रैंड मास्टर सीखा, टैरो कार्ड, एंजल हीलिंग, और एक्यूप्रेशर, और मुद्रा साइंस, ये सारे छोटे छोटे कोर्स मैंने सीखे। और आज मैं दिल्ली में ऑनलाइन और ऑफलाइन इन कोर्सेज को, इनके सेशन ले रही हूँ और इनको सिखा भी रही हूँ, और इजीली इन कोर्सेज के माध्यम से हम अपना 6 फिगर बिजनेस बहुत इजीली क्रिएट कर सकते हैं। और 2024 में अगर सबसे बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस या काम किया जाए तो सिर्फ यही होगा, ऑनलाइन ऑनलाइन क्रिएटर बनिए आप, ऑनलाइन कुछ भी सिखाइए और कुछ भी बेचिए, क्योंकि अब हर इंसान के हाथ में फोन आ चुका है, सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं सभी। तो ये मेरी जर्नी थी, मैंने किस जी, तरीके से ये टर्न आप लेके अभी और जिक्र किया यहाँ तक है पहुंची। आपने, बहुत आप जाना कहाँ चाहते थे और कहाँ पहुंच गई, वो भी आपकी एक विशेष रही है कि जब आदमी ठान लेता है, अब आप कोर्ट की वाइब्रेशन को, उसकी नेगेटिविटी को या उस एनर्जी में अपने आप को फिट नहीं कर पाए, और आपके अंदर से ही एक क्रांति घटी कि भाई मुझे ये नहीं, मुझे ये करना है, और आप उस संघर्ष में उतर गए हैं। तो ये अभी आपने जिक्र किया है कि रेकी जो हीलिंग है, उसका थोड़ा-सा आप जो है ज़रूर जानकारी दें, क्योंकि दर्शक निसंदेह इस लाइव सेशन से जुड़े हैं और पूरी दुनिया में ये मैसेज जा रहा है। ये देखिए क्या है? तो उसे देखो, थोड़ा-सा ब्रीफ रेकी में बताएँ। एक पॉजिटिव एनर्जी है ना, एक ये एक रेकी का मतलब होता है रे प्लस की, मतलब ईश्वरीय ऊर्जा, ईश्वरीय शक्ति, ईश्वरीय ऊर्जा। रेकी के फाउंडर थे डॉक्टर मिकाओ उसूई, जापान में। तो थोड़ा सा मैं उनके बारे में बताना चाहूंगी। तो वो बाइबल पढ़ाते थे जापान में एक कॉलेज में। तो जब वो बाइबल पढ़ा रहे थे तो एक स्टूडेंट से ने उनसे उठकर पूछा कि सर, क्या आप बाइबल में यकीन रखते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ, यस, बिल्कुल रखता हूँ। तो उसके बाद उन्होंने कहा तो ईसा मसीह कैसे अपने शिष्यों को इस तरीके से ऐसे हाथ करके जैसे आशीर्वाद देते हैं, ठीक कर देते थे, उस विद्या को हमें सिखाइए। डॉक्टर मिकाओ उसी दिन अपने पद से इस्तीफा देकर इस जर्नी पर निकल गए। उन्होंने बहुत ज्यादा वेस्टर्न कंट्रीज में ट्रेवल किया, कहीं कुछ हाथ नहीं लगा, लेकिन जब वो आए तिब्बत और गया, जहाँ पर बौद्ध भिक्षु थे और भगवान बुद्ध के मठ थे, वहां से उन्होंने इस चीज को सीखा। देखिए, हमारी ही ये संस्कृति थी, और हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे 7 चक्रार कैसे हम हील कर सकते हैं अपने शरीर को, बीमारियों को ठीक कर सकते हैं बिना किसी दवाइयों के, उन्होंने ही ये खोज की थी। लेकिन डॉक्टर मिकाओ उसूई ने इतना किया कि इस सारे कोर्स को, इस विधा को, इस कला को एक कोर्स में करके और पूरी दुनिया में उन्होंने इसको फैलाया, और वहीं से उन्होंने ये सब सीखी। अब रेकी क्या है? रेकी एक ईश्वरीय ऊर्जा है। रेकी मतलब किसी का घाव का बढ़ना, दवाइयों से ठीक होता है हमारा शरीर, लेकिन एक हम जो हीलिंग से मानसिक रूप से ठीक करते हैं किसी को, वो हीलिंग होती है, रेकी होती है। हम भगवान राम कृष्ण ने, ईसा मसीह ने ऐसे करके जो दूसरे के रोगों को ठीक किया, वो रेकी ही थी। रेकी हमारे बिल्कुल हाथ के बीच में से निकलती एक ऊर्जा के रूप में
एक कोर्स में इसको सिखाया जाता है। कैसे आप रेकी चैनल बनोगे, गुरु से कैसे शक्तिपात होगी, ये सब रेकी के कोर्स में सिखाया जाता है। तो रेकी से हम किसी भी आप ये रेकी के बारे में जो आपने ब्रीफ में, क्योंकि बहुत लेंदी सब्जेक्ट है, बहुत टाइम लगता है, और महात्मा बुद्ध ने जो प्राण ऊर्जा आधारित ये इसको डेवलप किया, और उसके बाद मिकाऊ उसी भी तिब्बत की पहाड़ियों में। तो ये मतलब ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि जापान के एक बाइबल प्रोफेसर उनको भारत आकर इस विधा को सीख कर गए और फैला दिया। अब ये आप जो भी ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी लोगों को आप ठीक कर रहे हैं, उनको या ये भी कह सकते हैं कि मन से शरीर और शरीर से हमारी आत्मा एक तरह से स्वस्थ होती है। हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी, हेल्दी सोल। तो ये जो इस लेवल पर आप जरूरी सी बात है, जब आप एक दिल्ली में सेंटर चला रहे हैं तो लोगों को आप इसको एजुकेट भी कर रहे हैं, आप क्लासेस भी दे रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा बताइए आप। मेरी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस होती हैं रेकी की भी, और सारे जो कोर्सेज अभी मैंने आपको बताए, ये टैरो कार्ड रीडिंग, एंजल थेरेपी और स्विच वर्ड, वैदिक स्विच वर्ड भी अब मैं लाने वाली हूँ। इन सब चीजों में, उसमें हमारे मंत्रास भी होंगे। तो ये इनसे हम, एक तो सबसे बड़ी बात ये कि हम लोगों को निरोग बना रहे हैं बिना दवाइयों के, बिना मेडिसिन के। कितने कैंसर पेशेंट्स की हीलिंग मैं कर रही हूँ। कितनी बार आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि इन सब चीजों की तो थायराइड हो गया, बीपी हो गया, शुगर हो गया, आज ही दवाई खानी पड़ती है। बिल्कुल गलत। जो चीज पैदा हुई है वो 100% ठीक हो सकती है। आपको बदलना पड़ेगा खुद को। तो ऐसा नहीं है, लेकिन इस मेडिकल लाइन ना एक बिजनेस हो चुकी है। वरना हमारी ये हीलिंग पावर ईश्वर ने सबको दी, क्योंकि वो आत्मिक शक्ति ना, वो आत्मा का वो अंश, वो जो आत्मा का अंश है, ईश्वर का जो अंश है, वो हमारे अंदर भी है। जो ईश्वर का जो अंश है वो हमारे अंदर भी, तो हमारे अंदर भी बहुत कुछ क्रिएट करने की पावर है। रोगों को ठीक करना तो बहुत छोटी बात है। तो ये इस साथ, और इजीली आप अपना बिजनेस बहुत अच्छे से कर सकते हैं इन सब चीजों को, इन सारे कोर्सेज को सिखाकर दूसरों को। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपकी जो मैं उपलब्धियां, मैं क्या मानूं कि आपने जो अचीव किया है, उसका थोड़ा सा आप उल्लेख करें। देखो, मैं जिस विषय में मैं जाना चाहती थी, मैंने अपने जीवन में यू टर्न लेके आज मैं उसी ही उसमें हूँ। और आज मैं चाहती हूँ कि हर घर में एक हीलर हो, ताकि रोगों को हम बिना दवाइयों को ठीक कर सकें। और ये रेकी जो है, ईश्वरीय ऊर्जा, ये हमारे मानसिक, शारीरिक, हमारी पॉजिटिविटी, हमारे घर को भी हम किस तरीके से क्लींस करेंगे। वास्तुशास्त्र भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। कहाँ कैसे क्या, कहाँ घर की जो निगेटिविटी है उसको कैसे निकालेंगे, बहुत सारी चीजें हम इसमें रेकी में सीखते हैं। अब क्या है कि कईयों को तो स्टार्टिंग में हमें पूरा बताना पड़ता है ये क्या है, क्यों, क्योंकि हमारी ही ये चीजें हैं। 7 चक्र, हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, जो कि अलग अलग हमारी ग्रंथियों से रिलेटेड होते हैं, जहां से जाकर हम बीमारियों को खत्म करते हैं 7 चक्रा पर हीलिंग देकर। तो इस टाइप से ये कुछ होता है। ये जो हमारे कोर्सेज हैं, कोई भी अगर हीलर बनना चाहे, ये कोर्सेज सीख कर आगे बढ़ना चाहे, अपना 6 फिगर बिजनेस क्रिएट करना चाहे, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा चैनल है आशा बंसल के नाम से, यूट्यूब चैनल, उस पर आपसे कांटेक्ट कर सकते आपने कोई लक्ष्य या मुकाम निर्धारित किया होगा, हर इंसान करता है कि मुझे वहां पहुंचना है, तो उस मंजिल के बारे में आप बताएंगे शॉर्ट में। हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरा एक वो है कि हमारे अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं, और हमें अपने एडवाइजर, अपने गुरु, अपने डॉक्टर हम स्वयं बन सकते हैं। हमें किसी की जरूरत नहीं। तो इस तरीके से ये कोर्स तो मैं सबको सिखाऊं, और हीलिंग का तो बिल्कुल बहुत ज्यादा जरूरी है। एक घर में एक हीलर होगा तो किस तरीके से, आप देख रहे हो बीमारियां किस तरीके से फैल रही हैं, और उनका इलाज भी चल रहा है, फिर भी बढ़ रही हैं और ठीक भी नहीं हो रही हैं। हर तीसरा इंसान किसी ना किसी की दवाई खा रहा है आज की डेट में, हर तीसरा इंसान। तो बिना दवाइयों के रोगों को ठीक किया जा सकता है।
रेकी हीलिंग सीखकर आप सब जितने भी लोग सुन रहे हैं और अपने किसी भी प्रोफेशन में, चाहे सर्विस कर रहे हैं, चाहे रिटायर हो गए हैं, चाहे हाउस वाइफ हैं, डेली आपको आधा घंटा देना है सिर्फ ये सीखने के लिए। और आप चलो आप पैसा भी अर्न नहीं करना चाहते हो, तो आप समाज की आज के डेट में इतनी बड़ी सेवा करेंगे, लोगों के रोगों को ठीक कर कर, और इतनी आपको दुआएं मिलेंगी। और पैसा भी बहुत है, क्योंकि मैं भी पैसा अर्न कर रही हूँ इसी ही काम से, जी, तो ऐसा नहीं बिल्कुल। है, पैसा भी बहुत है साथ में। माया भी है, राम भी है। मतलब आप ईश्वरीय बिल्कुल। काम कर रहे हो, सेवा का काम कर रहे हो और उसके साथ-साथ अर्निंग कर रहे हो, ये बड़ी बात है। और कहते हैं ना कि एक पंथ दो काज, तो ये सेवा भी हो गई और अर्निंग भी हो गई। अब मैं आप ये थोड़ा मतलब बहुत ब्रीफ में, क्योंकि समय धीरे-धीरे उसके तरफ आ रहा है। कोई मतलब ये आप में कहीं कोई ऐसा रहा हो कि मुझे यहाँ मैंने मिस किया है, या मैं ये पाना चाहती थी और मुझे कोई वो कोई चीज़ आप बताएँ, कि जहाँ पर जी। आपको ऐसा मलाल या कोई ऐसा हो कि भई हाँ, ये बिल्कुल। मेरे से हाँ, मिस हाँ, हुआ। हाँ। बचपन में मैंने आपको बताया कि ये जो म्यूज़िक है, सिंगिंग है, इन सब के बारे में मेरे पेरेंट्स फादर स्पेशली बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते थे इन वाले सब्जेक्ट्स को, तो मैं नहीं ले पाई और बहुत टाइम तक मैं वो और शुरू बहुत भी नहीं टाइम तक कर मैं वो पाई। शुरू भी नहीं कर पाई। जी, जी, जी। और तो अ, लेकिन अब क्या है कि एक अब मैंने सोचा है कि भगवद गीता के श्लोकों को मैंने हर श्लोक को हिंदी भाषा में बहुत सरल भाषा में उनको गायन शैली में तैयार किया है। कई बार मैंने लाइव भी किया है फेसबुक पर, भाटी जी जानते हैं भगवद गीता के श्लोकों को। तो लेकिन अब ये भी मैं अपना मलाल जो मेरे बचपन में था कि मैं एक सिंगर बनूं और मैं भगवद गीता के इन श्लोकों को बहुत सरल शब्दों में गायन शैली में सबको पहुंचाना चाहती ये जो आपसे वार्ता से, आपसे चर्चा से जो निकल के आया है कि आप जिस बात को ठान लेते हो, जिस काम पर आप जो है आमादा हो जाते हो, उसको करके रहते हो, तो आपने बचपन के उस एक तरह से भाव को यहाँ लाकर डाइवर्ट कर दिया कि गीता को भी आपने काव्य में तब्दील कर दिया, हिंदी काव्य में तब्दील करके और कविता का रूप दे दिया। ये बड़ी बात है। अब मैं पूरे देश और दुनिया के लोग जो खास तौर से जो देश और समाज के बेटे और बेटियां हैं, जो यंगस्टर हैं, जो आज बहुत ही जिन्हें निसंदेह उनको एक राह की जरूरत है, एक मार्ग की जरूरत है, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? देखो उनको मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि जितने भी हमारे बच्चे हैं वो एक तो अपना पेरेंट्स से भी ये कहूंगी कि देखो बच्चा क्या करना चाहता है ना। हमारे टाइम में ऐसा नहीं था, आज बहुत सारे फील्ड हैं करने के लिए, उसको उसी विषय में बढ़ावा दिया जाए जो वो चाहता है। ये रट लगाना आप बंद करो। गवर्नमेंट नौकरी, आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, देखो क्या योग्यता है। अच्छा अगर पेरेंट्स का भी सपोर्ट नहीं मिले कोई बात नहीं, आपके अंदर अपनी माइंड पावर है और आप कभी भी अपने जीवन में वो भी स्टार्ट कर सकते हो जो चाहते हो। इनमें से कोई भी मतलब आप कुछ भी चाहते हैं उसको आज ही सिर्फ 5 मिनट डेली से स्टार्ट कर। क्या होता है कि जब हम अपने मनपसंद की चीज करते हैं ना तो हम उसमें खो जाते हैं। जब उसमें खो जाते हैं ना तो आप जानते हो हमारी शक्तियां बढ़ जाती हैं, हमारी पावर्स बढ़ जाती हैं। और जब हम अपना मनपसंद काम नहीं करते तो हमारी पावर्स बहुत घट जाती हैं और हम खुश भी नहीं रहना चाहते। तो जितने भी लोग हैं मैं सबको ही कह रही हूँ, किसी का बचपन का भी कोई शौक था या जो वो करना चाहता था प्लीज उसको स्टार्ट जरूर करे। उम्र को तो देखे ही नहीं, उम्र का तो किसी का भी भरोसा नहीं, कल का एक बच्चे का भी भरोसा नहीं। तो उम्र की तरफ तो देखे ही नहीं, उसको आज ही और अभी जो भी आपका मन है उसको स्टार्ट करें, देखना वो चीज आपको कितनी जल्दी आगे ले जाए। बहुत आपसे चर्चा करके निसंदेह हमारे जो दर्शक हैं, जो हमारे नियमित जो इसको सुनते हैं, वो ज़रूर गदगद हुए होंगे। और ये तय है कि इच्छा शक्ति इंसान को ऊँचाइयाँ देती है। तो ये लाइव सेशन और आप जैसी शख्सियत जो
जबकि समाज एक ट्रेडिशनल समाज है, परंपरागत चीजों को ज्यादा अडॉप्ट किए है, तो उसे वो चोला छोड़ना होगा, उसे अपनी राह खुद ढूंढनी पड़ेगी। और आप जैसी ट्रेनर, आप जैसी थेरेपिस्ट मौजूद हैं जो मार्ग देने के लिए और रास्ता दिखाने के लिए, तो नौजवानों को ये विचार करना बहुत लाजमी है। और इस मार्ग को आगे बढ़ाने के लिए ये जरूरी हो गया है कि, और उम्मीद है, मैं तो हमेशा हर बार हर सेशन में कहता हूं कि निसंदेह उम्मीद का कोई नया सूरज उगेगा और भूले बिसरे भी हैं वो भी राह पर आएंगे, मार्ग बनेगा और देश और समाज आगे बढ़ेगा। इन उम्मीदों के साथ मैं पुनः अपने दर्शकों का, अपने सुनने वालों का खटाना बुलेटिन लाइव सेशन जो सभी ज्वाइन कर रहे हैं और देश और दुनिया में ये मैसेज जा रहा है, उन सभी का धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं खटाना टीम की तरफ से। और मैं आदरणीय श्रीमती आशा बंसल जी का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने समय दिया और बहुत दूर तक ये संदेश जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नमस्कार, मेरी तरफ से भी खटाना बुलेटिन को और यशवीर भाटी जी को बहुत बहुत आभार, थैंक्स मुझे ये मेरी बातें सुनने के लिए। जी, नमस्कार।